तो अब आपको बता दें कि सीएम की जो मुलाकात चल रही थी अब वो राज्यपाल से वो खत्म हो चुकी है। सीएम शिवराज ने राज्यपाल को जानकारी दी है। महिलाओं द्वारा फेस मास्क के संबंध में जानकारी दी है। महिलाओं ने 6 लाख से ज्यादा मास्क तैयार किए हैं। 66 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जमा किए गए हैं, कहना है सीएम का। सीएम ने राज्यपाल को भेंट किए हैं मास्क के नमूने। तो 66 लाख रुपए के मास्क बने हैं और मास्क के नमूने भी भेंट किए हैं। महिलाओं के द्वारा जो फेस मास्क बनाया गया उसके संबंध में जानकारी दी। महिलाओं ने 6 लाख से ज्यादा मास्क तैयार किए और 66 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जमा हुए। तो सीएम शिवराज ने राज्यपाल को जानकारी दी है। राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। महिलाओं द्वारा फेस मास्क जो बनाए गए उसके संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ में सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ेंगे और नासिर गौरी हमारे साथ में ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। भोपाल का रुख करते हैं। सुधीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी ये जो मुलाकात थी उसका जो मकसद था, क्या कैबिनेट विस्तार था या ये जो मास्क की बात आ रही है किसकी जानकारी उन्होंने दी? क्या कुछ निकल के आता है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थक हैं, इसके अलावा नासिर, आप सुन पा रहे हैं? मुझे तो जानकारी दे इमरती देवी कह रही हैं कि सभी जितने भी सिंधिया समर्थक हैं वो सभी मंत्री बनाए जाएंगे। क्या ये संभव होगा? देखिए ज्योति, लगातार जो सीएम शिवराज सिंह की मुलाकात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर राज्यपाल से वो किस तरह की मुलाकात करने के लिए गए और ऐसे में कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बातचीत हो सकती है। और आज जब इमरती देवी से बातचीत करी तो उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हाँ, ये जो मुलाकात है शिवराज सिंह चौहान की वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार मांग उठ रही थी और ऐसे में शिवराज सिंह भी चाहते हैं कि वो अपने मंत्रिमंडल का 2 का जो विस्तार है वो करें और उसी की कड़ी में आज उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने इमरती देवी ने साफ ये भी कहा है कि जितने भी सिंधिया समर्थक हैं जो पूर्वी सरकार में मंत्री थे और साथ में कुछ विधायक थे उनको जल्द ही शिवराज की कैबिनेट में जगह मिलेगी। साथ ही एक सवाल ये भी किया गया कि उनसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौर में अभी कोरोना की लड़ाई चल रही है, अगर कोरोना नहीं होता तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री बने हुए नजर आते। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अटकलें चल रही थी कि राजभवन में जो शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात राज्यपाल से किस तरह की होती है, किन विषयों को लेकर हो रही है, तो कहीं ना कहीं चले तो सुधीर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन आज जब इमरती देवी से भी बात जी बिल्कुल नासिर, और यही समझा जा रहा था कि आज जो मुलाकात हुई है तो उसके बाद शिवराज कैबिनेट का विस्तार जो है वो बहुत जल्द हो सकता है। कोरोना की वजह से इसमें देरी हो रही है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि क्या वजह थी जो लेट हुआ कैबिनेट का विस्तार। सभी की जो नजर है नासिर वो बनी हुई है क्योंकि जो चेहरे होंगे वो कई समीकरण के साथ अब कैबिनेट में होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरजीह दी जानी है इस मंत्रिमंडल में वो कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों को दी जानी है और उसी को लेकर एक लंबी लिस्ट है और उसी में पेश फंसा हुआ है। इसलिए शायद ये मंत्रिमंडल का विस्तार है वो लगातार आगे खिसकते जा रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल 2 का विस्तार हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल का है और सबसे ज़्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों का है, जो कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे थे और उन्होंने मंत्री रहते हुए उस मंत्री पद को ठुकरा दिया तो उसके बाद सिंधिया के कहने पर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको मोबिलाइज करे, उनको मंत्री बनाए और जो कुछ विधायक कहीं उनको इस तरह के पद पर लेके आए, कहीं जो उनका प्रोटोकॉल है वो मंत्री का प्रोटोकॉल हो वो इस तरह से मोबिलाइज किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक जो लंबी लिस्ट है उस लिस्ट को लेकर मंथन चल रहा है और कहीं ना कहीं कमोकुश ऐसा भी है कि उसमें टकराव की भी स्थिति पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसलिए थोड़ा सा विलंब भी हो रहा है। लेकिन अब जब मुलाकात राज्यपाल से हो रही है तो इसमें साफ तौर पर तो निकल के नहीं है ये बात कि किस वजह से इनकी हलचलें तेज हो चुकी है नासिर और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि अब जो कैबिनेट का चेहरा होगा वो बहुत जल्द सबके सामने होगा। सुधीर के पास चलेंगे। सुधीर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुधीर, जैसा कि आपने इमरती देवी को सुना कि उनका कहना है कि जितने भी सिंधिया के समर्थक बनेंगे वो मंत्री बनेंगे, सिंधिया खुद केंद्रीय मंत्री बनेंगे। क्या इसके कयास ही हैं या इस पर भी कुछ बात बनती दिखेगी?
देखिए, बिल्कुल ये बात तो इमरती देवी की बिल्कुल सही कही जा सकती है 100%, क्योंकि जिस शर्तों के साथ में बीजेपी का दामन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा होगा, उस समय तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि न केवल उनके समर्थकों को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनकर जाएंगे और केंद्र में मंत्री बनेंगे। हालांकि राज्यसभा के चुनाव हुए नहीं है, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा के, और महज औपचारिकता राज्यसभा चुनाव की पूरी होनी है और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही सांसद बनते हैं तो ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कम से कम सरकार गिराने की शर्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा होगा, ये बात बिल्कुल तय है। और आज की जो मुलाकात है उसमें भले ही औपचारिक तौर पर जो फोटो तस्वीरें सामने निकल कर आई कि मुख्यमंत्री ने मास्क जो है राज्यपाल को भेंट किया है, इसके अलावा जीवन शक्ति योजना के तहत जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। सरकार के कामकाज की जानकारी देना राज्यपाल के साथ में चर्चा होता है। सरकार जब भी कोई इनोवेशन करती है, चूंकि इस समय लोकल का महत्व कल मोदी जी ने बताया था, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाने को लेकर किए जा रहे हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी होगी। पर लेकिन इस पूरी मुलाकात के पीछे की जो कहानी है वो मंत्रिमंडल से जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संविदा गए, जो कि संघ कार्यालय कहा जाता है, और संघ के पदाधिकारियों के साथ में उनकी चर्चा ये निश्चित तौर पर बताती है कि कम से कम सरकार के कामकाज को लेकर या जीवन ज्योति मास्कों को लेकर तो संघ के पदाधिकारियों से चर्चा नहीं हुई होगी। वो चेहरे जिनको लेकर नाम का पेच फंसा है, कई ऐसे खाटी बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इस बार उनका मंत्रिमंडल में नाम तय माना जा रहा था, पर लेकिन ऐसे भी कई चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल के दावेदार है, पर लेकिन मंत्रिमंडल के नाम रेस से बाहर उनका माना जा रहा है। तो सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, उसमें संघ की मदद ली जाए, बीजेपी के नेताओं की मदद ली जाए, ये पूरी एक्सरसाइज उसी का एक हिस्सा बताई जा रही है। और आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, उनके साथ में चर्चा हुई, उसके बाद में संघ कार्यालय में संघ पदाधिकारियों के साथ में चर्चा, और उसके बाद राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात। ये माना जा रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इमरती देवी ने जो बयान दिया है उस बयान में सच्चाई, चलिए ये तो अब देखने वाली बात ही होगी सुधीर, होता है तब तक इन सभी बातों को कयास ही कहा जाएगा। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी, जब तक ये चेहरे सामने नहीं होंगे तब तक केवल कयास भी समझे तो भी चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुधीर। नासिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यपाल